राजा पोंतुस पिलातुस पधार रहे हैं। हमें पता चला है कि यह मनुष्य हमारी जनता में विद्रोह फैलाता है, कैसर को कर देने से लोगों को मना करता है और अपने को मसीह राजा कहता है। क्या तुम यहूदियों के राजा हो? आप ठीक ही कहते हैं। मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। ये अपनी शिक्षा से जनता को उकसाता है। इसने प्राण दंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया है। इसे ले जाइए, हमारे लिए बराबस को रिहा कीजिए। इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। इस मनुष्य ने कौन सा अपराध किया है? इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़वा दूं? कैसर के अलावा हमारा कोई राजा नहीं। ठीक है, जाओ इसे क्रूस पर चढ़वा दो। इसे मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। मैं इसके मौत का भागी नहीं हूँगा। यीशु के मरण हुक्म देवा था, दुनिया के पाप गुनाह प्रभु यीशु बोहा था। दुनिया के पाप गुनाह यीशु बोहा था। पहला स्थान, यीशु को प्राण दंड की आज्ञा मिलती है। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। सिपाही लोग यीशु को कोड़ों से मार के और सिर पर कांटों का मुकुट धर के उनको पिलातुस के सामने लाते हैं। पिलातुस बड़े अन्याय से यीशु को प्राण दंड की आज्ञा देता है। विनती, हे पूज्य यीशु, तुझे प्राण दंड दिलाना पिलातुस का नहीं पर मेरे पापों का काम था। मैं हाथ जोड़ के तुझसे विनती करता हूँ, तो अपनी इस दुखमय यात्रा के पुण्य फलों के द्वारा जो यात्रा मैं स्वर्ग की ओर कर रहा हूँ उसमें मुझे सहायता दे। हे यीशु, मैं तुझे सबसे अधिक प्यार करता हूँ। मैं सारे हृदय से पछताता हूँ कि मैंने पाप किया है। ऐसा कर कि मैं तुझसे फिर कभी अलग ना हो जाऊं, पर तुझे सदा प्यार करूं। जैसा तू चाहता है वैसा ही मेरे साथ कर। भारी को राजा कहते हो खुद को। रे हमर पाप लगी भारी कुरुस ला
यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्ट, और तुझे धन्य कहते हैं। यीशु अपने कंधे पर भारी क्रूस ढोते ढोते हमको याद करते रहते थे। उन्होंने हमारे लिए अपने पिता को अपना मरण चढ़ाया। बेनती, हे प्राण प्यारे यीशु, जो दुख कष्ट मुझे अपने मरण तक उठाने पड़ेंगे, उन्हें मैं सारे हृदय से ग्रहण करता हूँ। मैं गिड़गिड़ा के तुझसे विनती करता हूँ, उस दुख के पुण्य फलों के द्वारा जिसको तूने क्रूस ढोते समय उठाया, मुझे सहायता दे, जिससे मैं पूरे धीरज और त्याग से अपना क्रूस ढूंढूं। देखो यीशु की रात हमर पाकिर बोझा से क्रूस नीचे गिरा था। हमर पाकिर बोझा से क्रूस नीचे गिरा था। तीसरा स्थान, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्ट, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। हे यीशु, आपका क्रूस के नीचे गिरना हमें यह स्मरण दिलाता है कि हमारे पापों का बोझ कितना भारी है। हमारे मानवीय जीवन में हम आध्यात्मिक, शारीरिक और सांसारिक संघर्षों और दुर्बलताओं से दबे हुए हैं। दुनियावी मोह माया में पड़कर हम कितने लापरवाह और निष्ठुर हैं। आपके प्रेम और करुणा को हम नजरअंदाज कर बैठते हैं और अपने पापों के कारण आपसे बहुत दूर चले जाते हैं। इस पहली बार गिरने के फलस्वरूप हमारे दिलों में तेरे प्रेम की गहरी आस्था भर दे। हमारे अंतरतम में निरंतर यही अभिलाषा बनी रहे कि हम पापों से दूर रहें और अनंत जीवन की ओर अग्रसर होते रहें। चलो जल्दी चलो। देखो तुम्हारा यहूदियों का राजा, देखो आपको बचा भी नहीं पा रहा, तो तुम्हें क्या बचाएगा। चल चल चौथा स्थान, यीशु और उनकी दुखी माँ की भेंट। हम तेरी आराधना करते हैं, ये क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचा लिया। उस दुखमय मार्ग पर पुत्र और माँ की भेंट हुई। उनकी दृष्टि एक दूसरे के लिए दुख की तलवार सी थी, जो उनके प्रेममय हृदय को छेदती थी। आइए हम अपने आप को माता मरिया की जगह रख कर देखें। सभी माताएं अगर हमारे सामने हमारे बेटे
या बेटी को बिना दोष के बिना करे तो हमें कैसा महसूस होगा। सभी बाबाओं के लिए आँखों के सामने आपके बेटे या आपकी बेटी को मारे, धकेले, पीटे और आप कुछ सभी बेटे बेटियों के लिए हम अंदर की आँखों से देखें। अगर आपको आपके माँ या बाप को आपके सामने बिना गलती के मारे, पीटे, अपमानित करें तो आपको कैसा महसूस होगा। आज दिन भर और कल तक हम इस पर मनन चिंतन करेंगे। हमारे सामाजिक जीवन में भी कभी ऐसी घड़ी आती है जब हमारे कोई अपने बेइज्जत होते हैं, अपमानित होते हैं, असहाय होते हैं, तो क्या हम उन्हें सांत्वना देते हैं या उनके लिए उनके साथ खड़े होते हैं? आइए थोड़ा इस पर मनन करें। शांति निवास करें। आमीन। चलो यहूदियों के राजा को धीरे धीरे जाओगे। वक्त नहीं है, चलो। रुक गया। उसको लेके आओ, लेके आओ उसको। यीशु क्रूस पर ही मर जाए, इसलिए उन्होंने एक आदमी को पकड़कर उसको यीशु का क्रूस ढोने का हुक्म दिया। कितना भाग्यशाली था वह व्यक्ति जो प्रभु यीशु के पवित्र क्रूस को अपने कंधे पर उठाया। हमें भी प्रतिदिन अपने जीवन के कामों में या दुख तकलीफों के द्वारा यीशु का क्रूस ढोने का अवसर मिलता है, पर क्या हम खुशी खुशी यीशु का क्रूस उठाते हैं या फुसफुसाते रहते हैं अपने आप पर? चलो यहूदियों के राजा, जल्दी जल्दी चलो। धीरे धीरे चल रहे हो, समय नहीं है, चलो चलो आगे बढ़ो। पैरों में ताकत नहीं है क्या? पसीना से भरल मुँह के पोछा, पसीना से भरल मुँह के पोछा। छठवां अध्याय। वेरोनिका यीशु का चेहरा पोछती है। हम तेरी आराधना करते हैं, हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य कहते हैं। एक धर्मी स्त्री ने, जिसका नाम वेरोनिका था, यह देखकर कि यीशु का चेहरा पसीने और लोहू से भरा हुआ है, उनको एक रुमाल दिया जिससे वह अपना चेहरा पोंछ ले। और देखो, उनका पवित्र चेहरा रुमाल में छप गया। बिनती। हे प्राण प्यारे यीशु, पहले तो तेरा चेहरा सुंदर था, पर यीशु के बीमारी में घाव और रोग के कारण वह सुंदरता उड़ गई। हाय, बपतिस्मा पाकर मेरी आत्मा भी सुंदर थी, पर मेरे पापों के कारण वह सुंदरता भी उड़ गई। हे मुक्तिदाता, तू ही उस सुंदरता को लौटा दे सकता है। अपने दुखों द्वारा ऐसा ही कर,
तेरा देखा प्रभु दीप दिखा हमर पाप लगे प्रभु दीप दिखा। सातवां स्थान, यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं। दूसरी बार गिरने के कारण यीशु के सिर से और अंगों की पीड़ा बढ़ती जाती थी। हे ईश्वर, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पाप में गिर चुके हैं। आप उन्हें पछतावे की कृपा दे ताकि वे पछतावा कर आपके पास लौट सके। विनती, हे यीशु, कितनी बार तूने मेरे पापों की क्षमा की और कितनी बार मैंने मेरे पापों से तुझे फिर अस्पर्शन किया है। कृपा करके तेरे दोबारा भेजे के पुत्र मुझे आवश्यक सहायता दे, जिससे मैं मेरे कृपा की दशा में रहूं। ऐसा कर कि हर परीक्षा में जल्दी तेरे पास सहायता मांगे। हे पिता हमारे, चलो रास्ता खाली करो। जल्दी चलो। कैसे खुद दूसरों को बचाएगा, खुद को बचा नहीं पा रहा है। बचाओ खुद को, बचाओ। आठवां स्थान, यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए रोटी कलपती हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं। ये स्त्रियां यीशु को लहूलुहान देखकर दया से भर आई। से कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, पर अपने और अपने बालकों के लिए रो। ये शोक से भरे यीशु, आप विनम्र लोगों का आश्रय हैं और दुखपूर्ण समय में सांत्वना प्रदान करते हैं। आपके कठोर दुख भोग के प्रति हम भी दुखी हैं। इसका कारण हमारे पाप हैं। हमारे पापों के प्रति रोने और भविष्य में पवित्र जीवन बिताने के लिए हमें अनुग्रह प्रदान करें। विनती, हे शोक से भरे यीशु, मैं अपने पापों के कारण रोता हूँ। इनके द्वारा मैं न केवल नरक के योग्य बन गया, परंतु मैंने तुझे अप्रसन्न किया है, जबकि तूने मुझे इतना प्यार किया है। नरक और विशेष करके तेरे प्रेम का स्मरण करता हुआ मैं अपने पापों के कारण रोता हूँ। हे पिता हमारे, आपकी महिमा हो। जैसो आदि में हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, मरे हुए सभी विश्वासियों की परमेश्वर की दया शांति निवास करें। आमीन। चलो रास्ता खाली करो। जल्दी चलो। जल्दी आगे बढ़ो। गिर गया तू।
उस रास्ते के 9वें स्थान पर यीशु तीसरी बार गिरते हैं। यह उनकी शारीरिक दुर्बलता और मानव जीवन में कठिनाइयों का प्रतीक है। अतः हम यीशु के मानवीय दुर्बलता और त्याग पर चिंतन करना चाहिए। यह स्थान हमें सिखाता है कि यीशु ने हमारे पापों के भार और क्रूस के दुख के बावजूद हमारे लिए पूरी तरह से प्रेम और समर्पण कर दिया। इस स्थान पर हम यीशु के त्याग और समर्पण पर चिंतन कर सकते हैं जो उन्होंने हमारे लिए किया था। जब हम अपने प्रतिदिन के सांसारिक जीवन में पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम पाते हैं कि अपने दैनिक जीवन के कर्तव्य का पालन न करके, पापों में गिरकर, अपने पूरे चाल चलन से कठोर व्यवहार करके अपने स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, क्रोध, अहंकार, बाह्य आडंबर, दिखावापन, आलस्य, दूसरे की निंदा, शिकायत करके मिथ्या बलिदान, आराधना, प्रार्थना इत्यादि में भाग न लेकर यीशु को न केवल तीसरी बार लेकिन कई बार क्रूस के नीचे गिरने में मजबूर कर देते हैं। हे प्रभु दया कर, मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं उठाओ, मर गया क्या? इतनी जल्दी नहीं। चलो आगे बढ़ो। चलो बढ़ो। दसवां स्थान, यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे ख्रीस्त और तुझे धन्य करते हैं। क्रूरता और जबरदस्ती से यीशु के कपड़ों को उतारने से उसका खून और जोर से बहने लगा और घावों पर चिपके हुए कपड़ों के कारण उसका दर्द बेसहाय हो गया और यीशु तड़पते रहे। फिर भी निर्दय सिपाही लोग उनको क्रूरता से उनके कपड़ों को उतारते हैं और इसका फल यह होता है उसके पूरे शरीर में खून से लथपथ बहने लगा। यीशु फिर इस पर भी मेमने की भांति खड़े रहे, वो जवाब नहीं देते हैं। हमने देखा पूरा कलवारी पहाड़ के रास्ते पर किस तरह उन्होंने दुख सहा, भूख प्यास और कांटों का सिर पर कांटों का से दर्द के मारे और तरह तरह की यातनाएं सहते हुए, शारीरिक यातनाएं, आध्यात्मिक यातनाएं और सारी तरह की यातनाएं सहते हुए आगे बढ़ते हैं और हमारी मुक्ति के लिए अपने प्राणों को बलिदान करते हैं। प्रेम प्रेम कहना, प्रेम रजनी हारी के भाई, प्रेम प्रेम कहना, प्रेम रजनी हारी के भाई, योरे प्रेम खतरी प्रभु मोर,
प्रार्थना। हे निर्दोष यीशु, उस नए दुख के पुण्य फलों के द्वारा मुझे यह कृपा दे। देखो आदमी किया ये पर परमेश्वर की आत्मा निवास करे। आमीन। बारहवां स्थान, यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे ख्रीस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। क्रूस पर 3 घंटों तक मरण संकट के असहाय कष्ट झेलने के बाद योग्य बनाइए ताकि हम भी तेरे क्रूस मरण के सहभागी बन जाएं। उतार दीजिए अभी। आइए हम उस घटना को याद करें जिस समय हमारे प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए अपने को बलिदान चढ़ाए थे। आज हम उन्हीं की पुण्य स्मृति में इस भजन को गाएं। ना दो जिसु क्रूस रे में गाए जना, ओ कोई तारेंगे साए, मोरन बदन उतरा था, योसे को देमो प्रभु के
दूत। मरियम के पूरा तेरहवां स्थान, यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं कि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया। यीशु के मरने के पीछे दो चेले यूसुफ और निकोदेम यीशु को क्रूस पर से उतारते हैं। वे यीशु को उनकी दुखित माता की गोद में रख देते हैं। वह अकथनीय प्रेम के साथ उन्हें अपनी छाती से लगाती हैं। अंत में सब कुछ समाप्त हो गया। आप एक अपराधी की तरह मरते हैं। आपके शत्रु आपकी हंसी उड़ाते हैं। वे आपको मूर्ख कहते हैं और आपके जीवन को एक पराजय मानते हैं। हे प्रभु, कई बार हमें भी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना होता है। हमारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल सकती है। हम पर भी झूठे आरोप लगाए जा सकते हैं। हे प्रभु, हमारी सहायता कीजिए कि ऐसी परिस्थितियों में यह याद रखें कि आपने भी ऐसे संकटों को झेला है। न केवल आपने, बल्कि आपके प्रिय मित्रों ने भी। आपके जन्म से पहले आपकी प्रिय माता पर भी इस तरह का अभियोग लगाया गया होगा। हमें शक्ति दीजिए, हम उन सबको खुशी से स्वीकार कर सकें, क्योंकि आपने इससे भी अधिक सहन किया है। प्रार्थना करते हैं जो ईसाइयों को सताते हैं, जो यीशु के वचन को स्वीकार नहीं करते। यीशु का वचन उनके मन हृदय में आवे, वे यीशु की सच्चाई को जान सके और यीशु को और यीशु के वचन को प्रसाद ग्रहण करके हम आदर के साथ, भक्ति के साथ इस माहौल को बनाए हुए हम लोग वापस जाएंगे। अभी फ्री टाइम को समय है 10 मिनट का, लेकिन बहुत अधिक बातचीत नहीं करेंगे, इधर उधर नहीं घूमेंगे। शांत वातावरण बनाए रहिएगा, क्योंकि अभी अभी हम लोग महान ईश्वर का मरण पर स्मरण करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। Yes.